नमस्कार, डीडीयूपी देख रहे हैं आप। किड्स जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवांगी। बच्चों, इस किड्स जोन प्रोग्राम के जरिए हम आप तक हमेशा कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, आपको एंटरटेन करते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि हम आपको कई बार बाहर घुमाने ले गए, तो कई बार हमने आपको दूरदर्शन के स्टूडियो से ही कुछ ऐसे प्रोग्राम दिखाए जिनमें जरूर न जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला। तो चलिए आज हम बात करते हैं इस प्यारे से मौसम के बारे में। जी हाँ, जो आजकल का मौसम हो रखा है एकदम बारिश वाला, उसके बारे में बात करेंगे आज। क्योंकि जो ये बारिश का मौसम होता है वो सबको पसंद होता है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। बारिश हर किसी के लिए खास होती है। किसी को कुछ अच्छे खाने पीने की याद दिलाती है, तो किसी को अपने बचपन की याद दिलाती है। लेकिन जितना सुहावना ये मौसम देखने में लगता है, उतनी ही तेजी से जो जर्म्स हैं वो फैलते हैं। तो आज बात करेंगे इसी बारे में कि आप किस तरीके से बारिश के मौसम में हेल्दी रह सकते हैं, और जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं वो अपने बच्चों को इस बारिश के मौसम में जर्म्स से कैसे बचा सकते हैं। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, जो कि एक्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं विवेकानंद से। मैम से ज़रूर से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे जो बारिश है वो इन बच्चों को, मतलब मस्ती तो करें बारिश में, लेकिन जो जर्म्स हैं वो इन तक ना छू पाएं। तो मैम से ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इतने प्यारे प्यारे बच्चे आप देख रहे हैं इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा। ओके, मेरा कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। आपका क्या नाम है? अरीबा। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 2E। बारिश अच्छी लगती है? क्या चीज़ अच्छी लगती है बारिश के बारे में? बारिश में मेरी बर्थडे होती है। बारिश में मेरी बर्थडे होती है? अरे वाह, ये तो सबसे अच्छी बात होती है। तो बर्थडे में खूब सारे प्रेजेंट्स मिलते होंगे ना आपको? डॉल। अरे वाह। तो कुछ पोएम सुनाओगे आप अरीबा हमें? ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें पड़ी हैं बस इतनी छोटी सी। अच्छा, आपका क्या नाम है? मनीष यादव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 16 तो चला गया कहीं पे। अब आपका क्या नाम है? मौलिक। मौलिक। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 3rd में। तो स्कूल जाना पसंद है आपको? हाँ। कौन से टीचर सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं? सब। सब्जेक्ट कौन सा पसंद है? मैथ्स। ओहो, डर नहीं लगता मैथ्स से? अच्छा, तो आप कुछ सुनाएंगे हमें? क्या सुनाएंगे? पोएम सुनाइए। विनती करते हम भगवान, हम बालक तेरी संतान। तूने सूरज चांद बनाया, धरती सागर जीव बनाए, सबके पालक दया निधान। विनती करते हम भगवान, हम ईमानदार व सच्चे बने, आज्ञा पालक व अच्छे बने, हम देश सेवक व बने महान। विनती करते हम भगवान, हम बालक तेरे अनजान, तेरी कृपा से पाए ज्ञान, हमको दे दो विद्या दान। विनती करते हम भगवान। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इशिता है। क्या सबसे ज्यादा पसंद है बारिश में? घूमना। और जब आप छोटे थे, मतलब अभी भी छोटे हो, बड़े नहीं हो, लेकिन मैं बात कर रही हूँ जैसे 1st 2nd या फिर KG का, थोड़ा अगर कुछ याद हो तो क्या कभी आपको ऐसा फील होता था कि आज बारिश हो रही है तो आज स्कूल जाने को नहीं मिलेगा? हाँ, वो तो अभी भी होता है कभी कभी। आप कुछ सुनाना चाहती हैं हमें? हाँ, मैं देशगान है एक, वो सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल सुनाइए। आए हैं हम दूर दूर से सबको ये समझाने, भेदभाव का मिटा प्यार का मन में दीप जलाने। हमारा प्यार है अमर, हमारी एक है डगर, हमारा प्यार है अमर, हमारी एक है डगर। एक ही माटी एक ही गुलशन, क्यारी जुदा जुदा है, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, खुशबू जुदा जुदा है। जीवन का है स्रोत एक ही, आए हैं समझाने, हमारा प्यार है अमर, हमारी एक है डगर।
आपका क्या नाम है? अरीशा। अरीशा, कौन से क्लास में? 8th। कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद है? बायोलॉजी। बायोलॉजी। शुरुआत से अभी तक का कुछ ऐसा एक बारिश का किस्सा अगर आपको कुछ याद हो कि अगर आप बहुत भीगी और आपको बहुत डांट पड़ी हो घर में कि ऐसा भीगी क्यों, ऐसा कभी हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, भीगने पर तो डांट नहीं पड़ी, बट बारिश में हम भुट्टा खाने जाते थे। हाँ। तो मुझे वो काफ़ी याद है। तो आप हमें कुछ सुनाएंगी? हाँ, मैं एक पोएम सुनाऊंगी। बिल्कुल सुनाइए। इस देश की कहानी, इस देश की कहानी सदियों की है पुरानी। सुन लो मेरी जुबानी, इस देश की कहानी। भीलों की थी ये बस्ती, जंगल में एक मस्ती। डालों पे था घरौंदा, तीरों कमा की चुस्ती। खाते शिकार अपने फल फूल के अलावा। धरती नहीं बटी थी हल बैल के अलावा। तब भी यहाँ रवा था गंगो जमुन का पानी। सुन लो मेरी जुबानी, इस देश की कहानी। जन्नत है इस ज़मीं पर, फैला यही फसाना। चलना है अब वहीं पर, कहने लगा ज़माना। अब आपका क्या नाम है? श्रेयस चित्रांश। श्रेयस। श्रेयस, कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? 7th में। सुनाओ हमें कुछ जो भी अच्छा लगता हो आपको। स्टोरी। स्टोरी सुनाओ। एक गोलू नाम के लड़के के घर में एक चूहा घुस आता है। वह चूहा कपड़े, बैग, कॉपी, किताबें सारी चीज़ कुतर देता था। अगर उस गोलू की मम्मी खाना ढक कर नहीं जाती तो वह उसे भी चट कर जाता था। गोलू की मम्मी एक बार शरबत बनाकर एक बोतल में भरकर रख दिया। चूहे की नज़र उस बोतल पर ही थी। वो सोच रहा था ये क्या है, उसका स्वाद मैं आज लेके ही रहूँगा। वह उस बोतल के पास किसी न किसी तरह वह पहुंच जाता है, लेकिन बोतल का मुंह बहुत छोटा रहता है, उसका मुंह उसके अंदर नहीं जाता है। तो वह एक तरकीब निकालता है कि अपनी पूंछ वह अपने उसके अंदर डुबोएगा और चाटेगा। वही वो करता है, अपनी पूंछ डुबोता है और चाटता है। जब तक उसका पेट नहीं भर जाता वह शरबत पीता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत करने से हमें कभी असफलता नहीं प्राप्त होगी। अब नेक्स्ट आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशीष है। आशीष, किस क्लास में पढ़ते हो आप? 2nd। वर्क while you work, play while you play. That is the way to be happy and gay. One things at the time. हिंदी का कुछ सुना दो। हिंदी का। आपका क्या नाम है? शशांक। शशांक, कौन से क्लास में पढ़ते हो? 6th। 6 में। बचपन का एक जमाना था जिसमें खुशियों को खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितलियों का दीवाना था। खबर ना थी कुछ सुबह न शाम की, न शाम का ठिकाना था। माँ की कहानियाँ थी और परियों का फसाना था। बारिश के मौसम में नाव बनानी थी और हर मौसम सुहाना था। बहुत बढ़िया। पार्क कौन कौन जाता है? आप टाइकोंडो करते हो, बहुत अच्छा। और जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं ये जरूर करनी चाहिए क्योंकि यही आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, डेली टाइकोंडो। हाँ, डेली टाइकोंडो। वाह। और कौन प्ले कर, और कुछ स्पोर्ट्स आप लोग प्ले करते हो? बैडमिंटन। हाँ, तो ये सारी जो चीजें हैं, बाहर जाके खेलना, स्विमिंग, हाँ, तो ये सारी जो चीजें हैं इसमें अपने बच्चों को आपको जरूर इंडल्ज करना चाहिए रादर दैन मोबाइल्स के। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इताहत है। इताहत। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 3rd। सुनाओ, कुछ भी सुनाओ। विनती करते हैं हम तेरे सुल्तान, तूने सुबह चांद बनाया, धरती सागर झील बनाया, सबका पालक दिया निदान, हम वहाँ देश की सेवक बने। डॉक्टर साहब से बात करेंगे। मैम, सबसे पहले तो बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आपकी बारिश से कोई याद जुड़ी हुई है? हाँ, बारिश से सभी की तरह मेरी भी बहुत सारी यादें हैं बचपन की। बारिश में जो जर्म्स फैलते हैं उनसे लोग अपने बच्चों को कैसे बताएं, आप हमें बताइए। बारिश के मौसम में जब बारिश स्टार्ट होती है उसके पहले का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और सभी लोग परेशान हो चुके होते हैं। उससे निजात पाने के लिए जब बारिश शुरू होती है तो हम सभी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बारिश अपने साथ साथ सुहावने मौसम के साथ साथ में बहुत सारे जर्म्स भी लेके आती है, बीमारियां भी लाती है, जिससे कि बड़ों को भी और ख़ास कर कि जो छोटे बच्चे हैं 1 साल से लेकर के 5 साल तक के, या गर्भवती महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोगों को खास कर के ध्यान रखना चाहिए इस सीज़न में। जैसे कि बाहर जब भी निकलें तो फुल आस्तीन के कपड़े पहन कर निकलें। बारिश में भीगने जाएं अगर तो बालों को ज़रूर किसी चीज़ से रैप करें।
और कई बार हमने देखा है कि बारिश के भीगने के बाद अगर हम भी भीग जाते हैं तो उसके बाद बाल वाल अगर सही से आके घर पे नहीं वॉश करते हैं तो बिल्कुल, तो घर आकर के अगर आप भीग जाते हैं बाई चांस तो घर आकर के जरूर शावर लेना चाहिए, साफ पानी से घर पर आकर नहाएं, सूखे कपड़े पहने और कुछ देर कुछ गर्म पीने की कोशिश करें। छोटे बच्चे जो देखा जाएगा जो बहुत ही छोटी एज होती है उनमें जर्म्स बहुत तेजी से फैलते हैं, तो जो पेरेंट्स हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। छोटी एज में जैसे कि 1 साल से लेकर के 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स पे, वो अपना इंडिविजुअल कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो उस समय पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि उनकी साफ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, उनको कम से कम दिन में एक बार नहला दें तो एक बार वाइप जरूर कर ले बॉडी इवनिंग तक, क्योंकि नमी बहुत ज्यादा होती है। तो नमी की वजह से जो स्किन के पोर्स होते हैं ना वो काफी हद तक ब्लॉक हो जाते हैं और जर्म्स उस पे जो वेदर में जो एटमॉस्फेयर में जो जीवाणु वगैरह है, वायरस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के जो माइक्रोब्स है, तो माइक्रोब्स बॉडी पे जब इकट्ठा होने लग जाते हैं तो वो मतलब ज्यादा खतरनाक है। जी जी जी, तो उनको क्लीन कम से कम एक बार वाइप करें, एक बार नहला लें। अगर ज्यादा छोटे बच्चे हैं तो मौसम का भी ध्यान रखना होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर दीपिका शर्मा ने कितनी सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से आप जो बारिश के जो जर्म्स हैं उनसे बच सकते हैं। बारिश में भीगना अवॉइड करिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या प्रिकॉशंस हैं वो आप ले सकते हैं, डॉक्टर साहब ने बताया हमें। चलिए और भी कुछ बच्चे हैं उनसे बात करते हैं, हम जानते हैं कि वो क्या क्या करना उन्हें पसंद है और कितना इंजॉय करते हैं वो बारिश को। आपका क्या नाम है? मिष्टी। मिष्टी, बारिश पसंद है आपको? बहुत बहुत। और क्या करना पसंद है? बारिश में भीगना। अगर जैसे स्कूल में बारिश हो रही है और भीगते हुए आ गए तब मम्मा डांटेंगी। तो मम्मा डांटेंगी, लेकिन बारिश में भीग तो ले। बारिश में गरम गरम पनीर के पकौड़े खाना। अच्छा, मम्मा बनाती हैं? हाँ। अरे वाह। और फिर जब पानी भर जाता है वहाँ पे बोट लगाना। मतलब ये सारी जो मस्तियाँ हैं ये बारिश के टाइम पे चलती रहती हैं। और किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 7th में। क्या सबसे अच्छा सब्जेक्ट अगर बात करें तो क्या लगता है आपको? संस्कृत एंड हिंदी। संस्कृत एंड हिंदी? संस्कृत तो बहुत टफ होता है। नहीं, इजीएस्ट सब्जेक्ट। इजीएस्ट सब्जेक्ट। अरे वाह, तो कुछ सुनाएंगे आप हमें? सुनाइए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धि भरवतु मे सदा। इसका अर्थ है वरदान देने वाली, इच्छाओं को पूरा करने वाली हे सरस्वती देवी, आपको मेरा प्रणाम हो। मैं विद्या करने जा रही हूँ, मुझे अपना आशीर्वाद दे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम काशवी है। काशवी, कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? 4th में। और आपका नाम बहुत यूनिक है, मीनिंग पता है इसका कि क्या होता है? शाइनिंग स्टार। क्या सुनाना चाहते हो आप हमें? एक संस्कृत की प्रार्थना। यत्रैव मनोमदीयं तत्रैव तव स्वरूपम। यत्रैव शिरोमदीयं तत्रैव पदद्वयं ते। नमामि नारायणपादपङ्कजं करोमि नारायण पूजनं सदा। वदामि नारायण तत्त्वमव्ययं करोमि नारायण तच्छमक्षरम्। नेक्स्ट, आपका क्या नाम है? रिया। रिया, कौन से क्लास में पढ़ते हो? 5th क्लास में। तो आपको बारिश का कुछ ऐसा छोटा सा स्टोरी या फिर कुछ छोटा किस्सा याद है, या कि कभी आपको डांट पड़ी हो, या फिर क्या चीज़ करना सबसे अच्छा लगता है? हाँ, स्कूल से जब आती है तो डांट पड़ी जाती है कि भीग के क्यों आई हो। हाँ, पर एक एक्सक्यूज होता है भाई। अंजलि, कौन से क्लास में पढ़ती हो आप? 6th में। अंजलि, क्या करना सबसे अच्छा पसंद लगता है आपको? हमको डांस करना अच्छा। डांस करना। और घर में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? पढ़ाई करना अच्छा लगता है? हाँ। कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद है? साइंस। तो कुछ पोएम सुनाओगी हमें? प्यारा हमारा हिंदुस्तान, कहा करते हर व्यक्ति महान, देखकर उसका जब अपमान, कैसे रहती जिस्मों में जान। देख के देश की दुर्दशा को हमने मन में लिया है ठान। या तो स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे या हम अपनी देंगे जान। क्यों करें निर्बलता का ध्यान जब सब हैं बलवान। नेक्स्ट, आपका क्या नाम है? मेरा नाम समर्थ है। समर्थ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th में। कुछ पोएम सुनाएंगे हमें? स्टोरी। Once there was a prince. He wanted to marry a real princess. One day he said, "Is she a real princess?" He asked the queen. The queen said, "No, she is not."
One a rainy night, a girl came to meet the prince. The queen opened the door and saw a beautiful girl standing over there. The prince asked, "Is she the real princess?" The queen said, "I think so, she is." The princess and all of the family of king and queen all had the dinner and came to sleep. There was a large bed for the princess. The queen put a pea and put mattresses on it. The girl slept. Next day she woke up and said, "There was a pea in the bed. I couldn't sleep well." The queen came to know that she was the real princess. Then the prince and the princess married and lived happily. Oh wow. Clapping. कृतज्ञ। आज जितने बच्चे हमारे पास आए सब बड़े यूनिक नेम के हैं। बहुत ही क्या मीनिंग है इसका? आभारी। कुछ सुनाओगे हमें? पोयम, स्टोरी, कुछ भी? आई मन भाई हरियाली, चिड़िया चहकी चटकी कलियां, नव के सिले से फूटी लाली, आई मन भाई हरियाली। वेरी गुड। नेक्स्ट, आपका क्या नाम है? अनमोल। अनमोल कौन से क्लास में पढ़ते हैं? सेकंड में। हे ईश्वर हो तुझे प्रणाम, विद्या का दे दो वरदान, गुरुओं का सम्मान करे, ध्यान लगाकर सदा पढ़े, सच्चाई के मार्ग चले, सब नहीं डरे, पढ़े लिखे और बने महान, हे ईश्वर हो तुझे प्रणाम। वेरी गुड। आपका क्या नाम है? आना। आहाना। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है आपका। और कौन से क्लास में पढ़ते हो? ए में पढ़ते हो? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। वेरी गुड। और कोई पोयम आती है? पोयम भी सुना दो सामने। Bits of paper, lying on the floor, lying on the floor. Let's space and tidy, let's space and tidy. Let's me up, let's me up. वेरी गुड। अच्छा, आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? आत्या। आत्या। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? फर्स्ट में पढ़ती है? नर्सरी में? अभी तो बहुत छोटे हो, इतनी जल्दी फर्स्ट में पहुंच गए। क्या पढ़ाते हैं स्कूल में? स्टूडेंट की नानी ए पर उसका पानी है, हाथ लगा दी डंडाई थी, बांधी कादर बंडाई थी। पढ़ जाएगी। वेरी गुड। अच्छा, आपका क्या नाम है? शताक्षी। शताक्षी। स्कूल में कौन से क्लास में हो आप? फर्स्ट में। तो कुछ सुनाओ हमें, पोयम या फिर स्टोरी, कुछ भी। मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता, जोच मेरी लाल रंग की मिट्टू मिट्टू मैं करता, जोच मेरी लाल रंग की मिट्टू मिट्टू मैं करता, मिट्टू 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 बोलो सब लोग। मिट्टू मिट्टू। तो देखा आपने कि कितने प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ आज मौजूद थे, जिन्होंने कई सारे बच्चों ने पोयम सुनाई, कई सारी स्टोरीज सुनाई। और एक चीज़ आज जो बहुत अच्छी लगी, कुछ यूनिक लगी पिछले प्रोग्राम से, कि इन्होंने हमें संस्कृत में श्लोक सुनाए, पोयम सुनाई, देशगान से रिलेटेड कई लोगों ने हमें देशगान सुनाया, और कुछ तो देश प्रेम से रिलेटेड सुनाया। और साथ ही इसके हमारे साथ डॉक्टर दीपिका शर्मा थी, जिन्होंने बताया कि आप किस तरीके से अपने बच्चों को बारिश में भीगने से थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर नहीं अवॉइड करवा सकते हैं, कुछ एक्सीडेंटली भीग जाते हैं बच्चे, तो उनकी देखरेख कैसे कर सकते हैं ताकि वो बीमार ना पड़े। क्योंकि बारिश का जो मौसम है, जैसा मैंने कहा कि बहुत सुहावना होता है, बहुत अच्छा लगता है हमें भीगना, लेकिन भीगने के बाद जो जर्म्स होते हैं वो बहुत तेजी से फैलते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना जो डॉक्टर साहब ने हमें बताई है। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो आई और आपने अपने जो व्यूज़ हैं वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर किए। आई होप कि जो आपने बताया है वो हमारे जो दर्शक हैं उनको चीज़ें पसंद आएंगी और वो उस चीज़ पे अमल करेंगे और अपने बच्चों को बचा के रखेंगे। तो हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा दूरदर्शन लखनऊ व मेल के पते पर। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए DD UP। बच्चों, बाय बाय बोलो सबसे। बाय बाय।